सहमत हो गईं कि यदि दान करने से हर जन्म में उन्हें भगवान श्री कृष्ण मिलेंगे तो दान करना उचित है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का दान करने का संकल्प लिया। नारद जी ने तुरंत भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर कहा, भगवान उठिए, अब आपको साथ चलना है। भगवान ने पूछा, कहां चलना है और क्यों? नारद जी ने कहा, मैंने आपको दान में ले लिया है, अब आपको मेरे साथ आना होगा। आपने मुझे महल नहीं दिया तो अब आपको ही लेकर जाऊंगा। भगवान ने पूरी बात सुनने के बाद कहा, रुक्मिणी ने दान कर दिया है तो ठीक है, मैं चलता हूं, लेकिन पहले उससे मिल तो आऊं। भगवान ने अपने रेशमी वस्त्र उतारकर और आभूषण हटाकर सन्यासी का भेष धारण कर लिया। भस्म लगाकर कमंडल लेकर रुक्मिणी के पास पहुंचे। रुक्मिणी जी उन्हें इस रूप में देखकर घबरा गईं। उन्होंने पूछा, भगवान यह क्या हो गया? आपने साधु का भेष क्यों धारण कर लिया? भगवान ने कहा, तुमने मुझे दान कर दिया है, इसलिए अब मुझे इस रूप में नारद जी के साथ जाना होगा। रुक्मिणी जी समझ गईं कि उन्होंने भावुकता में आकर कुछ गलत कर दिया। वह बोली, मैंने इस तरह का दान नहीं किया था। भगवान ने कहा, दान का यही मतलब होता है कि जिसे दान किया जाए वह उसके अधिकार में हो जाता है। रुक्मिणी ने रोते हुए कहा, नारद जी, आपने मेरे साथ अन्याय किया। मैंने भगवान को अगले जन्म में पाने की कामना से दान किया था, न कि उन्हें अभी खोने के लिए। इतने में सत्यभामा और अन्य रानियां भी वहां आ पहुंची। सत्यभामा ने नारद जी से कहा, भगवान सिर्फ रुक्मिणी के नहीं हैं, वे हम सबके हैं, इसलिए रुक्मिणी अकेले उन्हें दान नहीं कर सकती हैं। नारद जी ने सोचा, यह तो मामला उलझ रहा है। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, भगवान का दान तभी पूरा माना जाएगा जब उनके वजन के बराबर सोना और गहने तुलादान के रूप में दान कर दिए जाएं। रानियां राजी हो गईं और उन्होंने तुलादान की तैयारी की। भगवान को एक पलड़े में बैठाया गया और दूसरे पलड़े में सोने, गहनों और हीरों को रखा गया। लेकिन कितना भी सोना और गहने डालें, भगवान का पलड़ा हल्का नहीं हो रहा था। सारा धन डालने के बाद भी तुला बराबर नहीं हो पाई। नारद जी ने कहा, अब तुलादान नहीं हो पा रहा है तो मैं भगवान को ले जाऊंगा। तभी भगवान ने रुक्मिणी जी को इशारा किया और कहा, तुम सारा धन हटा दो और तुलसी का एक पत्ता रख दो। रुक्मिणी ने वैसा ही किया। जैसे ही तुलसी का पत्ता पलड़े पर रखा गया, भगवान का पलड़ा तुरंत ऊपर उठ गया और तुलादान पूरा हो गया। नारद जी को अब समझ में आया कि यह सब भगवान की माया थी। नारद जी ने भगवान से कहा,